किस्सा शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हमारा पहला किस्सा उस वली का है जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह। ये उनके बचपन का वाक़या है जब वो इल्म हासिल करने के लिए एक काफिले के साथ बगदाद जा रहे थे। उनकी वालिदा ने उनके कपड़ों में 40 सोने के सिक्के दीनार सिल दिए थे और उनसे एक वादा लिया था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सबका सामान लूट लिया गया। एक डाकू उस छोटे बच्चे के पास आया और मजाक में पूछा, ए लड़के तेरे पास क्या है? उस बच्चे ने अपनी मांग का वादा याद रखा और बिना डरे फौरन जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, वो दूसरे डाकू के पास ले गया। उसने भी वही पूछा और बच्चे ने वही सच्चा जवाब दिया। वो हैरान होकर बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार कांप गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अफसोस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और मैं सालों से अपने रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की और उसकी देखा देखी उसके सारे साथी भी तौबा करके नेक इंसान बन गए। ये थी सच की ताकत जिसने डाकुओं को वली बना दिया। किस्सा हजरत बायजीद बस्तामी। अब हम चलते हैं एक ऐसे अजीम वली की कहानी की तरफ जिनकी विलायत की बुनियाद उनकी माँ की खिदमत पर रखी गई, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये बुलंद मकाम कैसे हासिल हुआ, तो उन्होंने ये वाकया सुनाया। एक सख्त सर्दी की रात थी, उनकी वालिदा बीमार थी। आधी रात को उनकी आंख खुली और उन्होंने पानी मांगा। हजरत बायजीद फौरन उठे, लेकिन घर में पानी नहीं था। वो सर्दी में ठिठुरते हुए बाहर नदी से पानी लेकर आए। जब वो वापस लौटे तो उनकी वालिदा की आंख लग चुकी थी, वो दोबारा सो गई थी। अब हजरत बायजीद एक कश्मकश में पड़ गए। अगर माँ को जगाते हैं तो उनकी नींद खराब होगी, अगर सो जाते हैं और माँ दोबारा पानी मांग ले तो देर हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया। वो पानी का प्याला हाथ में लिए अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़े हो गए। सारी रात उसी ठंड में खड़े रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां जम गई। जब सुबह फजर के वक्त उनकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने अपने बेटे को उसी हालत में पाया। ये मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसी वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे इस बेटे ने मुझे राजी किया, तू भी इससे राजी हो जा और इसे वलियों का सरदार बना दे। हजरत बायजीद फरमाते थे, मेरी माँ की उसी रात की दुआ ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। सबक ये है कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में छिपी है। किस्सा हजरत राबिया बसरी। अल्लाह की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें मिलता है हजरत राबिया बसरी की जिंदगी से। वो अल्लाह की ऐसी आशिक थी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन लोगों ने देखा कि हजरत राबिया बसरा के बाजार में तेजी से चली जा रही हैं। उनके एक हाथ में पानी से भरा बर्तन था और दूसरे हाथ में जलता हुआ अंगारा, आग। लोगों ने हैरान होकर पूछा, ए राबिया, ये क्या कर रही हो? आग और पानी एक साथ लेकर कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया ने ठहर कर वो तारीखी जवाब दिया जिसने इंसानियत को मोहब्बत का असली मतलब समझा दिया। उन्होंने फरमाया, मैं इस पानी से जहन्नुम की आग को बुझाने जा रही हूँ और इस आग से जन्नत के बागात को जलाने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, ताकि लोग अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच या जहन्नम के डर से ना करें, बल्कि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वो इबादत के लायक है, सिर्फ उसकी मोहब्बत में करें। ये थी अल्लाह से इश्क की इंतहा, ना इनाम का लालच, ना सजा का डर, सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब, अपने रब की मोहब्बत। किस्सा हजरत इब्राहिम बिन अधम पहले एक बहुत बड़े बादशाह थे, बल्ख के सुल्तान हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह। वो अपनी सल्तनत के तख्त पर बैठे थे। उनके पास दौलत, ताकत, सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात वो अपने महल में सो रहे थे तो उन्हें छत पर किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आई। वो गुस्से में उठे और छत पर जाकर देखा, वहाँ 2 अजनबी शख्स थे। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी छत पर क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा ऊँट खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा,
बेवकूफ हो, भला महल की छत पर भी कभी ऊंट मिलता है? उन अजनबियों ने मुस्कुराकर वो जवाब दिया जिसने बादशाह की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, ए नादान, अगर इस महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो इस शाही तख्त पर, इस सोने चांदी में, इस दुनियावी शान और शौकत में तुझे खुदा कैसे मिल सकता है? ये कहना था कि बादशाह का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये आम इंसान नहीं, फरिश्ते थे जो उसे सबक सिखाने आए थे। उसी रात उन्होंने अपनी बादशाहत, अपना तख्त, अपना सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की तलाश में एक फकीर बनकर निकल पड़े। उन्होंने दुनियावी बादशाहत को ठोकर मारकर रूहानियत की सल्तनत हासिल कर ली। किस्सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज और आना सागर झील का पानी। ये किस्सा है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज कहती है। ये उस वक्त का वाक़या है जब ख्वाजा साहब पैगंबर के इशारे पर मदीना से हिंदुस्तान के शहर अजमेर तशरीफ लाए। उस वक्त अजमेर पर एक ताकतवर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर के बीचों बीच एक बड़ी और खूबसूरत झील थी जिसका नाम था आना सागर। वहाँ के पुजारी उस झील को बहुत मुकद्दस मानते थे और आम लोगों को उसके पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ वहाँ पहुँचे और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे तो उन्हें वजू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी। राजा के सिपाहियों ने उन्हें झील से पानी लेने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे देवताओं की झील है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। ख्वाजा साहब ने अपने एक साथी से एक छोटा सा मशकीज़ा दिया, पानी भरने का छोटा थैला, और फरमाया, जाओ और झील से थोड़ा पानी ले आओ। जब वो साथी झील के किनारे पहुंचा और उसने वो छोटा सा मशकीज़ा पानी में डुबोया तो एक अजीब करामत हुई। देखते ही देखते पूरी आना सागर झील उस छोटे से मशकीज़े में सिमट कर आ गई। पूरी झील सूख गई और जमीन नजर आने लगी। ये मंजर देखकर पूरे अजमेर शहर में हाहाकार मच गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे, उनके जानवर प्यासे मरने लगे। राजा पृथ्वीराज भी हैरान और परेशान हो गया। उसने अपने जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया लेकिन कोई कुछ ना कर सका। आखिर में सब लोग अपनी गलती मानकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और उनसे माफी मांगने लगे। राजा ने भी उनसे दरख्वास्त की कि वो पानी लौटा दे। गरीब नवाज तो रहम और शफकत के पैकर थे। उन्होंने अपने साथी को हुक्म दिया, मशकीज़े का पानी वापस झील में डाल दो। जैसे ही उस छोटे से मशकीज़े से पानी वापस डाला गया, सूखी हुई झील पहले की तरह लबालब भर गई। ये अजीम करामत देखकर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और राजा के दिल में भी ख्वाजा साहब का खौफ बैठ गया। ये वाक़या दिखाता है कि अल्लाह के वलियों की ताकत बादशाहों की सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प किस्सा महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, जिनकी रूहानी बादशाहत दिल्ली के तख्त पर भारी पड़ गई। ये वाक़या सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौर का है। सुल्तान ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद का किला बनवाना शुरू किया और हुक्म दिया कि दिल्ली का हर मजदूर सिर्फ उसके किले पर काम करेगा। उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया आम लोगों के लिए एक बावली स्टेपवेल बनवा रहे थे। सुल्तान के हुक्म के बावजूद मजदूर दिन में किले पर काम करते और रात में अकीदत की वजह से हजरत निजामुद्दीन की बावली खोदने आ जाते। जब सुल्तान को ये पता चला तो उसने गुस्से में हुक्म दिया कि दरगाह को तेल न बेचा जाए ताकि रात में चिराग न जल सके और काम रुक जाए। जब दरगाह में अंधेरा हो गया तो हजरत निजामुद्दीन ने अपने मुरीद नासिरुद्दीन चरागे देहलवी से फरमाया, बावली से पानी लाओ और चिरागों में डाल दो। उनके हुक्म पर पानी से जो चिराग जलाए गए वो तेल से भी ज्यादा रोशन हुए। ये खबर जब सुल्तान को बंगाल में मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने वहीं से फरमान भेजा, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर देना। ये एक सीधी धमकी थी। जब दरगाह में सब लोग परेशान हो गए तो हजरत निजामुद्दीन ने सुकून से वो तारीखी जुमला कहा जो आज तक मशहूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। हुआ ये कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के पास अफगानपुर पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए बनाया गया एक लकड़ी का महल उसके ऊपर ही गिर गया और वो वहीं दबकर मर गया। वो बादशाह जिसने एक फकीर को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया था वो खुद कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। महबूबे इलाही का कहा हुआ एक जुमला सच हो चुका था। उनके लिए दिल्ली वाकई बहुत दूर थी। ये वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, के बचपन का है।
जब आप इल्म हासिल करने के लिए अपनी माँ से इजाज़त लेकर बगदाद के लिए एक काफिले के साथ निकल रहे थे तो आपकी माँ ने आपको 40 दीनार यानी सोने के सिक्के दिए और उन्हें आपकी गुदड़ी यानी एक तरह का पहनावा में अंदर की तरफ सिल दिया। चलते वक्त आपकी माँ ने आपसे 2 नसीहतें की और एक वादा लिया। हमेशा अल्लाह को याद करना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। आपने अपनी माँ से इसका वादा किया। जब काफिला जंगल से गुजर रहा था तो उसे डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया और सबका मालो असबाब लूटने लगे। एक डाकू उस छोटे बच्चे यानी अब्दुल कादिर के पास आया और मजाक में पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? आपको अपनी माँ का वादा याद था। आपने बिना डरे फौरन जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने सोचा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है और वो आगे बढ़ गया। फिर एक दूसरा डाकू आया और उसने भी यही सवाल किया। आपने उसे भी वही सच्चा जवाब दिया। वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी झूठ न बोलूं। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार कांप गया और रोने लगा। वो बोला, अफसोस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और मैं सालों से अपने रब यानी अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की और डाका डालना छोड़ दिया। जब उसके साथियों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, सरदार, तुम डाका डालने में हमारे लीडर थे तो आज तौबा करने में भी हमारे लीडर हो। और उन सब ने भी तौबा कर ली और नेक इंसान बन गए। सबक, ये सच्चा वाकया सिखाता है कि सच बोलने में कितनी बड़ी ताकत और बरकत है। एक बच्चे के सच ने कईयों की जिंदगी बदल दी। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये ऊंचा मर्तबा यानी आध्यात्मिक पद कैसे हासिल हुआ। उन्होंने जवाब दिया, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। फिर उन्होंने ये वाकया सुनाया। सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। मैं छोटा था और मेरी माँ बीमार थी। हम सब सो रहे थे कि आधी रात को माँ की आंख खुली और उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैं फौरन उठा और पानी का घड़ा देखा तो वो खाली था। मैं पानी लेने के लिए घर के बाहर नदी पर गया। जब मैं पानी लेकर लौटा तो देखा कि मेरी माँ की आंख लग गई है और वो दोबारा सो गई हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उन्हें जगाऊंगा तो उनकी नींद में खलल पड़ेगा जो ठीक नहीं है, और अगर मैं सो जाऊं और वो दोबारा जाग गई तो पानी मांगा तो मैं फौरन पानी नहीं दे पाऊंगा। ये सोचकर मैं पानी का ग्लास हाथ में लिए पूरी रात अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़ा रहा। रात इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जम रहे थे और पानी भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। जब सुबह के वक्त मेरी माँ की आंख खुली तो उन्होंने मुझे हाथ में पानी का ग्लास लिए खड़े देखा। वो हैरान होकर बोले, बेटा, तुम सारी रात यहीं खड़े रहे? मैंने कहा, जी माँ, इस डर से कि कहीं आप जागें और मैं मौजूद ना हूँ। ये देखकर मेरी माँ का दिल भर आया और उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे इस बेटे ने मुझे राजी किया, तू भी इससे राजी हो जा और इसे वलियों का सरदार बना दे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी माँ की उसी रात की दुआ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। सबक, ये वाकया सिखाता है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआओं में कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में छुपी हुई है। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तसव्वुफ यानी सूफीज़म में तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का दर्जा उन्हीं से मंसूब है। एक बार वो सफ़र कर रहे थे और एक वीरान जगह पर आराम के लिए रुके। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा पंछी देखा जो अंधा और अपाहिज था। उसे देखकर हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि इस वीरान जगह पर ये बेचारा पंछी अपना पेट कैसे भरता होगा, कौन इसे खिलाता होगा। वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक दूसरा सेहतमंद पंछी आया, अपनी चोंच में खाना दबाए हुए था। वो उस अपाहिज पंछी के पास उतरा और अपनी चोंच से दाना निकालकर उसकी चोंच में डाल दिया। ये मंजर देखकर हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दिल से कहा, ए शकीक, देख, जो रब इस वीराने में एक अंधे और अपाहिज पंछी को नहीं भूलता और उसके खाने का इंतजाम करता है, वो तुझे कैसे भूल सकता है। इस एक वाक़ये ने उनके दिल पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने दुनियावी असबाब से किनारा कर लिया और अपना पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर कायम कर लिया। सबक, ये किस्सा सिखाता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, सबको रिस्क देने वाला है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी किसी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह विलायत यानी वली होने के ऊंचे दर्जे पर पहुंचने से पहले एक आम इंसान थे और दुनिया की रंगीनियों में डूबे रहते थे। एक बार वो नशे की हालत में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला।
उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उस पर अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अपनी उस हालत के बावजूद उनके दिल में अल्लाह के नाम का अदब पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे रब का नाम जमीन पर पड़ा है, ये कितनी बेअदबी है। उन्होंने उस कागज को उठाया, उसे साफ किया, घर ले जाकर अपनी जेब में जो सबसे अच्छी चीज थी यानी इत्र, परफ्यूम, वो उस कागज पर लगाई और उसे खुशबूदार करके एक ऊंची और साफ जगह पर रख दिया। उसी रात को शहर के एक बड़े वली ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, जाओ और बिश्र को मेरा पैगाम दे दो कि जिस तरह तूने मेरे नाम को इज्जत दी, उसे खुशबू लगाई और बुलंद मकाम पर रखा, मैं भी तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में बुलंद करूंगा और तुझे पाक कर दूंगा। जब उस वली ने सुबह उठकर ये पैगाम हजरत बिश्र तक पहुंचाया तो अल्लाह का ये इनाम सुनकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसी वक्त अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और फिर कभी दुनिया की तरफ पलटकर नहीं देखा। अल्लाह ने उन्हें विलायत का वो मकाम अता किया कि आज तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। वो अल्लाह के नाम के अदब में नंगे पांव चलने लगे थे, इसीलिए उनका लक़ब हाफी यानी नंगे पांव चलने वाला पड़ गया। सबक: अल्लाह के नाम या उसकी किसी निशानी का छोटा सा अदब भी इंसान की मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है और ये अल्लाह की रहमत है कि वो जरा से अमल पर बड़े इनाम अता फरमाता है। हजरत याहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह भी एक बड़े बुजुर्ग थे। एक बार वो सफर पर थे और एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर सोने की ईंटें बिखरी पड़ी हैं और उन पर लिखा है, जो हमें उठाएगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा। उन्होंने उन ईंटों को देखा लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें एक और जगह सोने की ईंटें पड़ी मिली, लेकिन इन पर लिखा था, जो हमें छोड़ देगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा। उन्होंने ये पढ़ा और कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उस सोने को देखे बिना ही आगे निकल गए। सबक: ये किस्सा दुनिया की हकीकत को बताता है। अल्लाह वाले जानते थे कि दुनिया मालो दौलत एक धोखा है। जो इसके पीछे भागता है ये इसे अपना गुलाम बना लेती है, और जो इसे अल्लाह के लिए छोड़ देता है अल्लाह उसे इत्मीनान और सच्ची बादशाहत अता करता है। वलियों के किस्से, हिकमत और करामत की कहानियाँ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बार फिर रूहानियत के उस अनमोल खजाने में गोते लगाएंगे जहाँ अल्लाह के वलियों की कहानियाँ रोशनी की तरह हमारा रास्ता दिखाती हैं। आज हमने कुछ खास और अजीम शख्सियतों को चुना है। इनमें से कोई इश्क का शहीद है तो कोई इल्म का समंदर, कोई बादशाहत का ताजिर है तो कोई कलंदरी का सरताज। हर कहानी अलग, हर सबक अनोखा। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र। पहला किस्सा, इमाम अल-गज़ाली। जब एक आलिम को डाकुओं ने सच्चा इल्म सिखाया। ये किस्सा है हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम के सबूत इमाम अल-गज़ाली रहिमहुल्लाह का। वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, फ़लसफ़ी और फाजिल थे। उनकी किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जब उनका सारा इल्म सिर्फ किताबों और उनकी लिखी हुई तहरीरों में था। ये वाक़या उसी दौर का है। इमाम अल-गज़ाली इल्म हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे थे। उनके पास उनकी सालों की मेहनत थी, वो सारी किताबें जो उन्होंने पढ़ी थीं और वो सारे नुस्खे जो उन्होंने खुद तैयार किए थे। उनका वो ख़जाना उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। रास्ते में उनके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने सबका सामान लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने इमाम अल-गज़ाली से भी उनका सारा सामान छीन लिया, जिसमें उनके वो कीमती नुस्खे और किताबें भी शामिल थीं। जब डाकू जाने लगे तो इमाम अल-गज़ाली उनके पीछे भागे। वो डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे और उससे गिड़गिड़ाने लगे, तुमने मेरा सारा माल ले लिया, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मेरे वो कागज़ और नुस्खे मुझे लौटा दो। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सालों की मेहनत उसी में है। डाकू का सरदार जोर से हंसा। उसने इमाम अल-गज़ाली पर तंज करते हुए कहा, ये कैसा इल्म है तुम्हारा? अगर मैंने तुमसे तुम्हारे कागज़ छीन लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। इल्म तो वो होता है जो दिल में हो, दिमाग में हो। जो इल्म कागज़ पर लिखा हो और उसे कोई चुरा सके, वो भला कैसा इल्म? डाकू का ये जुमला इमाम अल-गज़ाली के दिल में तीर की तरह लगा। उन्हें एहसास हुआ कि एक अनपढ़ डाकू ने उन्हें इल्म का वो सच्चा मतलब समझा दिया था जो वो सालों से किताबें पढ़कर भी नहीं समझ पाए थे। उन्हें लगा कि उनका इल्म अभी कच्चा है। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ साबित हुआ। इसके बाद ही उन्होंने दुनियावी शोहरत और अपने बड़े ओहदे को छोड़कर
सच्चे और रूहानी इल्म की तलाश शुरू की जिसे उनसे कोई छीन न सके। दूसरा किस्सा, शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूमी, एक मुलाकात जिसने दुनिया बदल दी। अब सुनते हैं एक ऐसी मुलाकात की कहानी जिसने दुनिया को इश्क का सबसे बड़ा शायर दिया। एक तरफ थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, मुफ्ती और उस्ताद। दूसरी तरफ थे शम्स तबरेज़ी, एक आज़ाद मिजाज घूमने वाले दरवेश। मौलाना रूमी कोनिया शहर में एक शानदार मदरसे में पढ़ाते थे। उनकी जिंदगी किताबों, दर्स और शागिर्दों के बीच गुजरती थी। एक दिन शम्स तबरेज़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। शम्स ने रूमी के पास रखी कीमती किताबों के ढेर की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? रूमी ने अपने आलिम वाले अंदाज में जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। इसके बाद शम्स ने उन सारी किताबों को उठाया और पास के पानी के हौज में फेंक दिया। रूमी चीख पड़े, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। शम्स ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डाला और एक एक करके सारी किताबें बाहर निकाल दी। हैरत की बात ये थी कि सारी किताबें बिल्कुल सूखी थीं, उन पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। रूमी ये करामत देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या राज है? शम्स तबरेज़ी ने वही जुमला लौटाते हुए कहा, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। उस दिन रूमी को समझ आ गया कि किताबों का इल्म अलग है और रूहानियत का एहसास अलग। इस वाक़ये के बाद मौलाना रूमी उस दरवेश के मुरीद हो गए। दोनों ने खुद को 40 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया। जब 40 दिन बाद रूमी उस कमरे से बाहर निकले तो वो एक आलिम नहीं बल्कि एक आशिक बन चुके थे। शम्स तबरेज़ी ने उन्हें किताबों के इश्क से निकालकर अल्लाह के इश्क में डाल दिया था। तीसरा किस्सा, मंसूर अल हल्लाज, इश्क की इंतहा और अनल हक का नारा। अब किस्सा उस वली का जो अपने इश्क की वजह से शहीद हो गया। हजरत मंसूर अल हल्लाज रहमहुल्लाह बगदाद के एक अजीम सूफी थे। वो अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें अपने और अपने रब के बीच कोई पर्दा महसूस नहीं होता था। इसी रूहानी मस्ती की हालत में उनकी जुबान से वो नारा निकला जिसने उस वक्त के बगदाद में तूफान ला दिया। उन्होंने कहा, अनल हक, जिसका मतलब है मैं ही सच हूँ। सच खुदा का एक नाम है। उस वक्त के आलिमों ने इसका गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि हल्लाज खुद के खुदा होने का दावा कर रहे हैं, जबकि हल्लाज का मतलब था कि मैं फना हो चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। उन पर कुफ्र का फतवा लगा। उन्हें सालों तक कैद में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपना कहना नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें सजाए मौत का हुक्म हुआ। जब उन्हें कत्लगाह की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, इतनी तकलीफ में ये मुस्कुराहट कैसी? उन्होंने फरमाया, जो अपने दोस्त की तरफ जा रहा हो वो भला कैसे न मुस्कुराए। उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन आखिरी दम तक उनकी जुबान पर अनल हक जारी रहा। उनकी कहानी इश्क की इंतहा और फना की सबसे दर्दनाक लेकिन अजीम मिसाल है। चौथा किस्सा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी वफात इबादत में हुई। ये किस्सा है दिल्ली के मशहूर चिश्ती बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह का। चिश्ती सिलसिले में समा यानी कवाली को अल्लाह से जुड़ने का एक खास जरिया माना जाता है। एक दिन ख्वाजा साहब एक समा की महफिल में बैठे थे। कव्वाल एक फारसी शेर पढ़ रहे थे जिसका मतलब था कि जो लोग अल्लाह के सामने तस्लीम के खंजर से कत्ल हो चुके हैं, उन्हें हर पल गैब से एक नई जिंदगी मिलती है। ये शेर सुनते ही ख्वाजा साहब पर एक अजीब सा रूहानी कैफियत यानी वज्द तारी हो गई। ये सिलसिला 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। जब भी उन्हें थोड़ा होश आता वो इशारा करते कि फिर से पढ़ो। कव्वाल फिर वही शेर पढ़ते और ख्वाजा साहब दोबारा उसी कैफियत में चले जाते। आखिरकार चौथे दिन जब कव्वाल ने 5वीं बार वही शेर पढ़ा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह उसी वज्द की हालत में अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर गए। उनका इंतकाल उसी इश्क भरे शेर को सुनते हुए हुआ। 5वां किस्सा, लाल शहबाज कलंदर, मस्त कलंदर की करामात। अब जिक्र करते हैं सिंध के उस अजीम सूफी का जिन्हें दुनिया मस्त कलंदर कहती है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह का असली नाम उस्मान मरवंदी था। कलंदर उन लोगों को कहते हैं जो दुनियावी रिवाजों से आज़ाद सिर्फ अपने रब की मस्ती में मग्न रहते हैं। उनके बारे में एक मशहूर किस्सा है कि जब वो सहवान शहर में तशरीफ लाए
तो वहाँ पहले से मौजूद बुजुर्गों ने उनके इम्तिहान के लिए एक दूध का प्याला भेजा जो ऊपर तक लबालब भरा था। इसका मतलब था कि इस शहर में और वलियों की गुंजाइश नहीं है। लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर उस दूध के प्याले के ऊपर एक फूल की पत्ती रख दी। वो पत्ती दूध के ऊपर तैरती रही और एक बूंद दूध भी बाहर नहीं गिरा। इसका मतलब था, मैं इस शहर में इस फूल की तरह रहूंगा, किसी को तकलीफ दिए बिना और सबके ऊपर साया बनकर रहूंगा। ये उनकी हिकमत और रूहानी ताकत की पहली झलक थी, जिसके बाद पूरा सिंध उनका दीवाना हो गया। छठा किस्सा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी। लाहौर के दाता की कहानी। ये कहानी है उस अजीम आलिम और वली की जिनके बगैर लाहौर का जिक्र अधूरा है। हजरत अबुल हसन अली हजवेरी रहमहुल्लाह को दुनिया दाता गंज बख्श यानी खजाना लुटाने वाले दाता के नाम से जानती है। वो अपने मुर्शिद के हुक्म पर गजनी से लाहौर के अनजान सफ़र पर निकले। उन्होंने अपने मुर्शिद से अर्ज़ किया, हुजूर, लाहौर में पहले से ही एक बड़े वली हजरत शेख जंजानी मौजूद हैं, मेरी क्या ज़रूरत है? उनके मुर्शिद ने फरमाया, तुम जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। अपने मुर्शिद का हुक्म मानकर जब वो लाहौर के शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर से एक जनाजा बाहर आ रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा, ये किसका जनाजा है? लोगों ने जवाब दिया, ये हमारे वक्त के सबसे बड़े वली हजरत शेख जंजानी का जनाजा है। तब उन्हें अपने मुर्शिद के हुक्म का राज समझ आ गया कि उन्हें लाहौर की रूहानी बागडोर संभालने के लिए भेजा गया था। उसके बाद उन्होंने लाहौर को अपना घर बनाया और वहाँ इल्म और रूहानियत का ऐसा खजाना लुटाया कि लोग उन्हें दाता गंज बख्श कहने लगे। आखिरी किस्सा, जुनैद अल बगदादी, वलियों के सरदार का सबक। और आखिर में किस्सा वलियों के सरदार हजरत जुनैद अल बगदादी का। वो तसव्वुफ के उस रास्ते पर चलते थे जहाँ शरीयत और तरीकत साथ साथ चलते हैं। उनकी हिकमत का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार उनके एक मुरीद ने अपनी गरीबी और परेशानियों की शिकायत की। हजरत जुनैद ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी आंखें 10,000 दीनार में बेचोगे? उसने कहा, कभी नहीं। फिर पूछा, अपने हाथ, अपनी अक्ल? मुरीद ने हर बार इनकार किया। तब जुनैद ने फरमाया, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस रब से शिकायत करते हो जिसने तुम्हें लाखों दीनार के खजाने मुफ्त में दे रखे हैं? ये सुनकर मुरीद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने शुक्र अदा करना सीख लिया। हजरत जुनैद छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा दिया करते थे। इख्तिताम। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के वलियों के कुछ और अनमोल किस्से। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि अल्लाह से जुड़ने का हर वली का अपना रास्ता था, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, अल्लाह की रज़ा और उसकी मखलूक से मोहब्बत।